इन फोटोज में दिखाए गए डेड बॉडीज को ध्यान से देखिए। इस फोटो में जो ये डेड बॉडी है, इसकी दोनों आंखें नहीं है। लिप्स के अपर पार्ट के साथ साथ जीभ भी मिसिंग है। अंडरवेयर पहने हुए 2 डेड बॉडीज और इन हाइकर्स का टेंट जो कि बहुत ही बुरी तरह डैमेज है, और 6 ऐसे डेड बॉडीज जो कि हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। क्या है ये, और मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये वो मिस्ट्री है जिसने दुनिया के बहुत सारे रिसर्चर्स, इन्वेस्टिगेटर्स और एक्सपर्ट्स को अपना सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। ये 62 साल पुरानी दियाटलो पास की एडवेंचरस मिस्ट्री है, जिसमें 9 हाइकर्स का मौत बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुआ था। इस मिस्ट्री के पीछे का रीजन ये डेड बॉडीज, ये डैमेज टेंट, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो कि हाइकर्स के जैकेट पर मिला, एक हाइकर के कैमरा से मिला यूएफओ जैसा ऑब्जेक्ट का तस्वीर, 2 हाइकर्स के दोनों आंखें नहीं होना, और एक हाइकर का लिप्स का अपर पार्ट मिसिंग होना। आखिर क्या हुआ था इन हाइकर्स के साथ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। It has been 60 years since 9 students were found dead in a remote area of Russia's Urals mountains. The tent had been cut with a sharp object from the inside. जनवरी 1959। इस वक्त रशिया एक सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। सोवियत यूनियन के यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 9 स्टूडेंट्स और एक 37 वर्षीय स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसी बड़ी लड़ाई में भी लड़ चुका था। ये 10 मेंबर्स अपनी हाइक की शुरुआत नॉर्थ में गोरा ऑटोरन माउंटेन की तरफ करते हैं। हाइक पर जाने से पहले ग्रुप का लीडर इगोर दियाटलव ने इंस्टीट्यूट के मेंबर से वादा किया था कि हाइक के खत्म होने पर वो टेलीग्राम भेजेंगे। हाइक पे निकलने के एक दिन बाद 28 जनवरी को ग्रुप का एक मेंबर यूरी उडिन इस सफर को गिव अप कर देते हैं ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड जॉइंट पेन। बाकी के 9 हाइकर्स अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। 31 जनवरी 1959 दियाटलव ग्रुप 2 दिन बाद हाईलैंड एरियाज में पहुंची, जहां का टेम्परेचर -25 से लेकर -30 डिग्री सेल्सियस तक था। दियाटलव ग्रुप एक दिन वही हाईलैंड एरियाज में रात बिताने के बाद अगले दिन 1 फरवरी को फिर से अपना हाइक कंटिन्यू करती है। बहुत ही तेज हवा और स्नो स्टॉर्म चलने के कारण हाइकर्स अपना रास्ता भटक जाती है और वेस्ट में खोलाट सैकल की ऊंची पहाड़ी पर पहुंचती है। इस माउंटेन पर कोई भी बस्ती और जानवर का बसेरा ना होने के कारण आजू बाजू रहने वाले मानसी हंटर्स अपनी लैंग्वेज में इस पहाड़ को खोलात सैकल कहते हैं, और इसका मतलब डेड माउंटेन होता है। इसी खोलात सैकल की पहाड़ी से 2 किलोमीटर नीचे फॉरेस्टेड एरिया था। ठंड और स्नो स्टॉर्म से बचने के लिए ग्रुप अपना टेंट नीचे फॉरेस्ट एरिया में भी लगा सकते थे, पर ग्रुप का लीडर इगोर दियाटलव एल्टीट्यूड नहीं खोना चाहते थे, इसीलिए खोलात सैकल की पहाड़ी पर ही टेंट लगाना सही समझा। रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक यही वो 9 हाइकर्स की आखिरी रात था। ग्रुप का लीडर इगोर दियाटलव ने इंस्टीट्यूट से वादा किया था कि वो 12 फरवरी तक टेलीग्राम भेजेंगे, लेकिन 20 फरवरी तक भी कोई भी मैसेज ना आने के कारण हाइकर्स का रिलेटिव्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन डिमांड किया। रेस्क्यू टीम जब ढूंढने लगी तो 20 फरवरी को रेस्क्यू टीम को अंदर की तरफ से फटा हुआ एक डैमेज टेंट मिला, जो कि उन्हीं 9 हाइकर्स का था। टेंट के कुछ नजदीक फुटप्रिंट्स मिला, जिसे पीछा करते करते रेस्क्यू टीम को पाइन ट्री के नीचे 2 डेड बॉडीज मिला, जिसने सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था, और इन दोनों डेड बॉडीज के आजू बाजू आग जलने का निशान भी था। टेंट और इसी दोनों डेड बॉडीज के बीच के डिस्टेंस में 3 और डेड बॉडीज मिला, जिसमें से एक ग्रुप का लीडर इगोर दियाटलव का भी था। रिसर्च और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 5 डेड बॉडीज की मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुआ। बाकी के 4 हाइकर्स को ढूंढना बाकी था, लेकिन ये चारों हाइकर्स का डेड बॉडीज 2 महीने बाद 4 मीटर बर्फ के अंदर दफन हुआ मिला। इन चारों डेड बॉडीज में से 2 डेड बॉडीज की आंखें नहीं थी। डुबिनिना, जो कि इसी दियाटलव ग्रुप की मेंबर थी, उसकी दोनों आंखों के साथ साथ लिप्स का अपर पार्ट भी मिसिंग था और जीभ भी मिसिंग था। जो इन सभी का स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर था, उसका आईब्रोज नहीं था। एक मेंबर के चेस्ट का हड्डी कार के फास्ट स्पीड जितना प्रेशर से क्रैक हुआ था, और एक हाइकर का सिर क्रैक होने के कारण मौत हुआ था।
सारे डेड बॉडीज मिल जाने के बाद रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर्स 10-12 थ्योरी से मैच करने लगे कि आखिर इनका मौत हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि ये सब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। ना ही वहाँ कोई येती का फुटप्रिंट्स का निशान था और ना ही कुछ और। इन्वेस्टिगेटर्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की तरफ से कई थ्योरीज सामने आई। मानसी थ्योरी। मानसी हंटर्स रशिया के खोला चैकल की पहाड़ी से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वेस्ट में रहने वाले हंटर्स हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से शायद ये इन चारों का हाल इन्हीं मानसी हंटर्स ने ही किया होगा। डैटलव ग्रुप के एक मेंबर के डायरी में लिखा था, हम मानसी के आजू बाजू आ चुके हैं और मैं मानसी हंटर्स के होने का संकेत भी देख रही हूँ। और इनका पेड़ पर लिखा हुआ लिखावट देखकर आश्चर्य लगता है कि ये किस बारे में लिखते हैं। इन 9 हाइकर्स शायद इनका रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ गए हो और फिर हाइकर्स पर हमला किया हो। लास्ट के 4 डेड बॉडीज को मारकर दफन कर दिया और शुरू के 5 डेड बॉडीज मानसी हंटर्स से बचने के लिए ठंड की वजह से ही मारा गया हो, क्योंकि इन 5 डेड बॉडीज पे कोई भी घाव का निशान नहीं था। लेकिन ये थ्योरी भी फेल हो गया। अगर मानसी ने इन हाइकर्स पर अटैक किया ही होता तो टेंट सिर्फ एक जगह से ही नहीं फटा होता, कुछ हाथापाई के निशान भी होता एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मानसी का फुटप्रिंट्स भी होता। मिलिट्री थ्योरी। एक थ्योरी ये भी बताती है कि शायद हाइकर्स जिस रात टेंट में थे उस वक्त सोवियत मिलिट्री कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी और कुछ एक्सप्लोजन होने की वजह से सारे हाइकर्स पैनिक होकर बाहर की तरफ भागने लगे। कोई जंगल की तरफ भागने लगे तो कोई कहीं और। डैटलव टीम के एक मेंबर के कैमरा में एक यूएफओ जैसा तस्वीर कैप्चर हुआ था, जो कि हो सकता है कि सोवियत मिलिट्री कुछ बड़ा ह्यूमन काइंड को इफेक्ट करने वाली प्रोजेक्ट पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी और उनका शिकार ये हाइकर्स हो गए। इसीलिए सभी के जैकेट पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिला, जो कि सिर्फ कुछ एक्सप्लोजन होने के बाद हवा में रहता है। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि उन चारों डेड बॉडीज को किसने दफनाया, क्योंकि वहां पे कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं था सिवाय हाइकर्स के। और ये भी सवाल है कि शुरू के 2 डेड बॉडीज अंडरवेयर में कैसे पाए गए और अंडरवेयर में पाया गया डेड बॉडीज का कपड़ा बर्फ के अंदर दफन हुआ 2 डेड बॉडीज पर कैसे मिला। अवलांच थ्योरी। कई लोग और रिसर्चर्स का मानना है कि जिस रात हाइकर्स ने अपना कैंप सेट किया था उस रात एवलांच आया था। एवलांच आने के बाद हाइकर्स पैनिक हो गए, फिर अंदर की तरफ से टेंट फाड़कर सभी नीचे फॉरेस्टेड एरिया में अपना अपना शूज और सामान छोड़कर भागने लगे। जब एवलांच शांत हुआ तब शुरू के 2 हाइकर्स ने आग जला के ठंड से बचने का तरीका अपनाया, लेकिन -25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में राहत ना मिलने के कारण हाइपोथर्मिया का शिकार बन गए। 3 हाइकर्स, डैटलव और उनके साथ साथ 2 और हाइकर्स टेंट की तरफ जाते वक्त मारे गए। बाकी 4 में से 2 हाइकर्स ने देखा कि सभी मारे जा चुके हैं, तो शुरू के 2 डेड बॉडीज का कपड़ा इन्होंने पहन लिया और शेल्टर की तलाश में बर्फ को खोदकर उसी में रहने लायक जगह बनाया। बाकी के 2 हाइकर्स ने भी ऐसा ही किया होगा। लेकिन फिर सेकेंड टाइम वाली एवलांच ने उन सभी 4 हाइकर्स को उसी बर्फ के अंदर ही मौत का घाट उतार दिया और ज्यादा दिन तक बर्फ के अंदर बॉडी ढकने के कारण फेशियल टिश्यू डैमेज हो गया। इन तीनों थ्योरीज में से एवलांच थ्योरी इस इंसिडेंट पे सटीक बैठती है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि एवलांच आया था तो हाइकर्स के जैकेट पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कैसे मिला, या फिर अगर मेरे हिसाब से कहूँ तो सोवियत मिलिट्री के बड़े एक्सप्लोजन के कारण ही एवलांच आया होगा। इसीलिए सभी हाइकर्स डर के मारे भागने लगे और नतीजा क्या हुआ, यही अनसुलझी रहस्य। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।